नमस्कार दोस्तों, एक नया वीडियो है तो नई बाइक है। कौन सी बाइक है ये जरा पढ़ने की कोशिश कीजिए। OXO अल्फाबेट्स क्लियर हो गए। कंपनी गोरी HOP हॉप, ये एक जयपुर बेस्ड कंपनी है। और बाइक किसकी बात करने जा रहे हैं, ये रही आपके सामने। दिस इज द न्यू OXO जो कि इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी गई है। और ख़ास बात क्या है? ख़ास बात ये है कि एक इलेक्ट्रिक बाइक है। दूसरी खास बात क्या है कि इसकी जो कीमत है वो 1.5 लाख के नीचे है। दो वेरिएंट है, एक 1.25 से शुरू होता है, दूसरा 1.40। और उन दोनों वेरिएंट में अगर सबसे बड़ा जो बदलाव है वो ये कि जो दूसरा महंगे वाला जो वेरिएंट है 1.40 वाला, वहाँ पर आपको एक टर्बो की सुविधा दी गई है, यानी कि 0 से 40 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में 4 सेकेंड का समय। तो ये कुछ मोटा मोटी जानकारी इस बाइक के बारे में। जयपुर बेस्ड कंपनी है। 3 बड़े युवा फाउंडर हैं इस कंपनी के जिन्होंने इसको अमली जामा पहनाया। और उनका कहना था कि करीब 72 हफ्तों का समय लिया है इस गाड़ी को तैयार करने में। और यही सबसे बड़ा सवाल भी है, क्योंकि 72 हफ्ते का जो समय की बात कर रहे हैं, इतने कम समय में एक इलेक्ट्रिक बाइक को तैयार करना हमारी सड़कों के हिसाब से, इंडियन मार्केट के, इंडियन टेम्परामेंट के हिसाब से थोड़ा सा हमारे मन में शंका डालता है। और ये शंका तभी पूरी होगी जब इस गाड़ी को हम रोड टेस्ट करेंगे, और तब आपको इसके बारे में ज़्यादा बता पाएंगे कि दैट 72 वीक्स टाइम इज़ दैट इनफ। क्योंकि यहाँ पर हीरो, बजाज, TVS जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ मौजूद है जो कि पिछले 40-50 साल से लगी हुई हैं, और वो भी इलेक्ट्रिक के बाज़ार में एकदम इस तरह से घुसकर नहीं आई है। बहुत टाइम लेकर गाड़ी को उतारा गया। देखने में एक साधारण बाइक सी आपको दिखेगी और रेडी टू गो बाइक दिखेगी। इसके एर्गोनॉमिक्स में कहीं कुछ आपको बदलाव नहीं दिखेगा। लेकिन बैटरी की हर तरफ बात हो रही है, हर जगह ये जानने में आपको सबसे ज़्यादा रुचि होगी कि इसमें कितनी रफ्तार तक जा सकती है। राइट, ये 150 किलोमीटर तक की पकड़ सकती है। कितने घंटे में चार्ज होगी? 4 घंटे लेगी करीब। अगर आप 16 एम्पियर का चार्जर का इस्तेमाल करते हैं, 4 घंटे में चार्ज हो जाएगी। 0 से 80% की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ तक पहुँच सकती है। कुछ सवाल जो आपके मन में उठ रहे होंगे जब इस बाइक का रिम, इस बाइक का फ्रेम आप देख रहे होंगे, बैटरी की प्लेसमेंट कहाँ पे है, मोटर की प्लेसमेंट कहाँ पर है, ये सभी चीज़ें जो हैं इस बाइक के जब हम राइड करेंगे तब बहुत बड़ा एक सवाल होंगे। टायर के साइजेस जो है ना वो दोनों डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, फ्रंट के और बैक के। अब इसके पीछे क्या राज है ये अगेन राइड के वक्त पता लगेगा। शॉकर जो है इनको भी करीब 7200 घंटे टेस्ट किया गया है। अगेन इट इज़ नॉट इनफ अ टाइम फॉर टेस्टिंग, विल फाइंड दैट आउट ऑल्सो। कुल मिला के जो गाड़ी है वो लग अच्छी रही है। इसका कंपटीशन कहाँ पे हो? इसका जो कंपटीशन जो मेन होगा ना, और वो अच्छी खासी मार्केट बना चुकी है। रिवोल्ट की जो 400 है या ओवेन की जो रोर अभी अभी बाजार में आई है, उन गाड़ियों से इसका डायरेक्ट कंपटीशन होगा। पर इलेक्ट्रिक का बाजार गर्म है और उस गर्म बाजार का फ़ायदा उठाएंगे। और तैयारी भी पूरी है, क्योंकि 100 से ज़्यादा आउटलेट हैं जो कि जहाँ से इस गाड़ियों को बेचा जाएगा। बुकिंग खुली है। बाकी इस वक्त मैं अपनी राइडिंग गियर के साथ तैयार नहीं हूँ। हाँ, राइड करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि राइडिंग पोजीशन आप अपनी काफ़ी आसानी से पा सकते हैं। और इट सीम्स टू बी अ बाइक दैट इज़ एब्सोल्युटली रेडी टू गो। और टेक्नोलॉजी इज समथिंग, इलेक्ट्रिक की जैसी बात होती है और टेक्नोलॉजी को पीछे नहीं भूल सकते। और यहाँ पर भी एक फ़ोन को कनेक्ट करने के बाद आप वो सारे काम कर सकते हैं जो कि आप अपनी बाइक से चाहते हैं। यानी कि आप इसमें एंटी थेफ्ट, जियो फेंसिंग कर सकते हैं, बाइक के टेम्परेचर को, बाइक की हर तरह की जितनी भी रीडिंग्स है ना, इसमें एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है जो कि इनका पेटेंटेड सॉफ्टवेयर है, जिन्होंने खुद इन हाउस तैयार किया है। उसका इस्तेमाल करके सारी जानकारियाँ आप ले सकते हैं। और जब मैं इस बाइक के ऊपर अभी बैठा था तो एक बात क्लियर है, सिंगल सीट ये जो बाइक दे रखी है, इसमें पोजीशन जो है वो बहुत ही उम्दा है। इट सीम्स वेरी गुड एंड दीज लॉन्ग सीट्स आर ऑलवेज हेल्पफुल फॉर लॉन्ग ड्राइव्स। मैंने कहा ना, आजकल दुनिया एक मोबाइल में सिमट गई है, उसी तरीके से ये क्लस्टर पे ना सब कुछ सिमट चुका है। यहाँ पर आपको इस बाइक संबंधित जितनी भी जानकारी है वो सभी जानकारी अच्छे फॉन्ट्स में क्लैरिटी के साथ मिल रही है, जो कि आपकी जो राइड होती है ना उसको भी सुविधाजनक बनाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रेंज, बैटरी चार्ज, करंट स्टेटस और कई तरह की उम्दा जानकारियाँ हैं जो कि दी गई हैं।
अब ये जो वैल्यू फॉर मनी बात होती है ना, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? मैं हमेशा से कहता हूँ कि कार्बन एमिशन को कम करने के अलावा इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सबसे बड़ा फायदा यही है कि दे आर वैल्यू फॉर मनी। वाई? क्योंकि आपका जो खर्चा होता है वो बहुत कम होता है। यहाँ पे पर किलोमीटर का करीब 25 पैसे का कुछ खर्चा होगा जो आपको उठाना पड़ेगा। अब इतने कम खर्चे में और 5 साल का अगर आप नज़रिया लेकर चलते हैं तो आप पेट्रोल में जितना खर्च करेंगे, उसकी मेंटेनेंस में जितना खर्च करेंगे, वो कुछ भी यहाँ पर आपको खर्चे की ज़रूरत नहीं है। और करीब अगर मैं बैटरी साइकिल की बात करूँ तो 10,000 टाइम्स यू कैन रिचार्ज दिस बैटरी, यानी कि तब तक आप इस बैटरी से इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये वो जगह है जहाँ से आप इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। बहुत चुटकू सा लग रहा है ना, यानी कि यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का बंदोबस्त नहीं है। आपको फास्ट चार्जिंग इस बाइक में नहीं मिलेगी। आपको जो 16 एम्पियर का जो आपका होम चार्जिंग सॉकेट होता है उसका इस्तेमाल करके आप इसको कहीं पे भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ से सीधा जयपुर जाने की मत सोचिएगा, क्योंकि जयपुर आपको 200-250 किलोमीटर पड़ेगा जहाँ इसका हेडक्वार्टर है। दिल्ली से जयपुर की दूरी बट 150 किलोमीटर अमूमन एक आम कम्यूटर के लिए काफ़ी होता है एक दिन की राइड के लिए, और 4 घंटे में आप तैयार भी हो सकते हैं। देयर आर क्वेश्चंस, नो डाउट देयर इज n number of things that need to be validated. Only time will tell how good this bike is and how ready it is for the competition of a bike like an Open Road or Revolt 400. Namaskar.